सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले आज आप ये सेंसेक्स का चार्ट देख रहे हैं। 2:30 बज रहे हैं और कल हमने बात करी थी कि सेंसेक्स के अंदर 78,000 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन करता है तो बाजार के अंदर एक बड़ा मूवमेंट जो कि इसको 79,500 तक या 80,000 तक लेके जा सकता है। इस तरीके के पैटर्न में बाजार यहाँ पे बैठा हुआ है। उसके साथ साथ हमने ये भी बात करी थी कल के बाजार में कि बाजार के अंदर कुछ स्टॉप लॉस होंगे। जैसे अगर सेंसेक्स की बात करें तो 77,500 के नीचे अगर बाजार सस्टेन कर लेता है इस वाले एरिया में, जो कि अभी चल रहा है 78,000, तो बाजार का जो ये पैटर्न कल के दिन तेजी का बना था और वो अभी तक होल्ड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं 77,500 के भाव पे रेट पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज की मैंने कल बात करी थी। बाजार अभी भी 78,000 समथिंग के आसपास ही चल रहा है। ये जो बाजार के लिए कल की बात थी वो आज भी वैलिड रहेगी, क्योंकि आज भी बाजार 77,900 और 78,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो बाजार के अंदर कोई गैप अप भी आपको देखने को मिल सकता है। बट क्योंकि बाजार देखिए आजकल हो क्या रहा है, आप एक चीज नोट कर रहे होगे बाजार में कि बाजार जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाता है। जैसे ये वाला मूवमेंट आप देख रहे होंगे कि ये वाला मूवमेंट इतना शार्प था। 77,900 का बाजार 78,400 गया और पल में ही थोड़ी देर में 77,900 आ गया, यानी 500 पॉइंट ऊपर गया फिर 500 पॉइंट नीचे आ गया। तो इसलिए स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो कि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे 77,500। अगर 77,500 के नीचे बाजार होल्ड कर लेता है और सस्टेन कर लेता है, तो जो हम तेजी की बात यहाँ पे कर रहे हैं अभी तक 79,500 की या 80,000 की जो बात कर रहे हैं, वो 77,500 के नीचे क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। यानी बाजार इन सब चीजों को रिजेक्ट करते हुए नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएगा, जो बात अभी हम यहाँ पे करंट प्राइस एक्शन के बिहाफ पे यहाँ पे कर रहे हैं। तो सेंसेक्स के अंदर इन सब चीजों का ध्यान रखें। गैप अप भी हो सकता है और नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में भी ये ऊपर जा सकता है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बाजार के अंदर जो अभी तक का फॉलो अप है, बाजार ने एक तेजी का पैटर्न जो कल बनाया था उसकी वजह से बाजार के अंदर ये स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रही है और ये स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी अगर 77,500 के नीचे ये होल्ड कर गया। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। बाजार के अंदर अभी अगर आप बाइंग करें तो 77,500 के स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के अंदर भी कल बात कर रहे थे हम कि 24,300 का जो एरिया है ये एक सेफ एरिया है बायर के लिए। बाजार 24,300 के ऊपर कल ही आ गया था, आप यहाँ पे देख रहे हैं, और अभी भी ये 24,300 के ऊपर ही रिएक्ट कर रहा है। अगर आज दिन की बात करेंगे तो दिन में भी बाजार ने ये जो लेवल था, ये वाला लेवल, ये 24,200 के आसपास यहाँ पे बनाया था, 24,280 के आसपास यहाँ पे। तो बाजार ने यहीं से एक 280 के आसपास का लेवल बनाया और बाजार के अंदर एकदम से फास्ट सेलिंग आपको 24,400 तक की देखने को मिली। तो अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी यहां से नो डाउट कि ऊपर का प्राइस एक्शन अभी के हिसाब से दिखा रहा है, बट अगर ये 24,250 के नीचे होल्ड कर गया, जैसे हम सेंसेक्स वाले केस में बात कर रहे हैं 77,500, ऐसी निफ्टी वाले केस में बात करेंगे 24,250, अगर इसके नीचे होल्ड कर गया, सस्टेन कर गया, तो जो ये इसने यहां से लेके यहां स्ट्रेंथ बनाई है प्राइस के अंदर, प्राइस एक्शन के अंदर जो स्ट्रेंथ बनाई है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। लूज यानी स्ट्रेंथ इसकी कम पड़ जाएगी, जो कि स्ट्रेंथ अभी पूरी पावर के साथ यहाँ पे बनी हुई है। इस वाले एरिया में ये पूरी स्ट्रेंथ पावर के साथ है, मगर जैसे ही 24,250 के नीचे ये होल्ड करेगा, जो कि अभी 24,370 चल रहा है, ये जो स्ट्रेंथ है इसकी यहाँ पे खत्म हो जाएगी और बाजार वापस नीचे की रेट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यदि आप बाइंग भी करें तो 24,250 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको ध्यान रखें, इसके नीचे बाजार के सस्टेन होते ही इसके नीचे अंदर से निकल जाए। क्योंकि देखिए बाजार के अंदर दिक्कत क्या आ रही है, बाजार बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। जो लोग स्कैल्पिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं कॉल पुटों के अंदर, ये समझ लीजिए पूरी तरीके से उसने इनको मारने का इंतजाम कर दिया। क्योंकि देखिए जो पोजिशनल है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग स्टॉप लॉस रखता है, मगर जो इंट्राडे जो लोग खेलते हैं वीकली सेटलमेंट या वीकली ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके अंदर बहुत तेजी से कॉलों की वैल्यू ऊपर जा रही है और बहुत तेजी से नीचे जा रही है। तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाजार बहुत ही वोलाटाइल हो चुका है और वोलाटिलिटी के चलते यहाँ पे पैसे घटने का भी चांसेस
बहुत ज्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो इंटर ट्रेडिंग से बचें, जो भी पोजीशन करें वो मंथली एक्सपायरी के अंदर करें। अगर आपको करनी भी है तो मंथली एक्सपायरी जो होती है उनके अंदर ट्रेड करें, ना कि वीकली एक्सपायरी में। वीकली एक्सपायरी में काम करना ऐसा हो गया है जैसे लॉटरी का टिकट होता है। तो इसलिए इन सब चीजों से बचें। जो लोग रिटेल ट्रेडर वीकली ट्रेडिंग में काम करते हैं उसके अंदर बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल लेबल, यूजफुल चीजें मैंने आज के वीडियो में डिस्कस करी, ये कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। ऐसे नॉलेज भरी वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।